वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं बिलाल ट्रेडर्स के नाम से हाजी कैंप शावर में बिज़नेस करता हूँ बैटरियों का। और एक्साइड बैटरीज़ का होलसेल का काम करता हूँ और फिनिक्स का काम करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों कंपनियों की मेरे पास। मैं 2014 से यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल होने को आए। जी बिल्कुल। परचेज़ जो हमारी पहले होती थी महंगाई के बढ़ने के साथ, कोरोना से पहले, तो जो बैटरियाँ आती थी हमारे, उसमें जो हमारा सरमाया होता था उसमें फ़र्ज़ करें अगर 3000 बैटरियाँ आती थी तो महंगाई बढ़ने के बाद वो 1000 बैटरियों पे आ गई हूँ। आलमोस्ट कीमतें ट्रिपल पे चली गई हैं। हमारे पास फिनिक्स और एक्साइड दोनों कंपनियों की टोटल वैरायटी अवेलेबल है और 6000 से लेकर आप बैटरी ले सकते हैं तकरीबन 80,000 रुपये तक। हमारे पास 50 वाट से लेकर जिसके एम्पेयर होते हैं 20 एम्पेयर से लेकर हमारे पास आप ले सकते हैं 300 एम्पेयर तक की बैटरी ले सकते हैं। नॉर्मल जो डिमांड है जिस बैटरी की, वो जो सोलर पे बैटरी लगती है 100 उसका नंबर होता है और एक्चुअल में 70-72 एम्पेयर की होती है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में और सर्दियों में जो गाड़ियों में बैटरी लगती है 9 प्लेट वाली और 40 या और 36 एम्पेयर की बैटरी, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। वीडियोस में दिखा रहे हैं कि ये चाइना वाली बैटरियाँ आई हुई हैं और 5000 5,500 रुपये की आपको 100 वाली बैटरी मिलेगी और वो जो कह रहे हैं कि 8-8,500 में 200 वाली बैटरी मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट वाला सिस्टम है बैटरियों का, तो चाइना की बैटरियां अगर पाकिस्तान आएंगी तो उस पे जो दरामदी ड्यूटी है वो तकरीबन पाकिस्तानी बैटरियों से महंगी पड़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो स्क्रैप की कीमत है, तो स्क्रैप वाली बैटरी अगर आपके पास बिल्कुल स्क्रैप बैटरी है 100 वाली, तो वो तकरीबन 4,500 की स्क्रैप में बिक रही है। और अगर आपके पास बड़ी 200 वाली बैटरी है तो वो तकरीबन 9,000 की स्क्रैप में बिक रही है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको 8,000 रुपये में नई 0 मीटर बैटरी मिले और या 5,000 रुपये में आपको 100 वाली बैटरी मिले? तो ये पॉसिबल नहीं। चाइना से बिल्कुल बैटरी इंपोर्ट होती हैं और बिल्कुल कारखानों मार्केट में मिलती भी हैं। इधर लोकल मार्केट में भी लोग लाते हैं, लेकिन अमूमन वो हमारी बैटरियों से महंगी होती है और वो तेज़ाब वाली स्पेशली आती भी नहीं है। वो या मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आती है और आजकल चाइना बैटरी में लिथियम बैटरियाँ आ रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो लिथियम बैटरियाँ तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए की होती है। सारी लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। एक्साइड और फिनिक्स, AGS ये कराची से वो होकर आ रही हैं। कुछ कंपनियां हैदराबाद में हैं और ओसाका और वोल्टा यहाँ पे लोकल हतार में यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी फैक्ट्री यहाँ पे। ड्राई और तेज़ाब वाली यहाँ पे तो इतना वो नहीं है। ड्राई बैटरियाँ हम जिसको कह रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस फ्री बैटरियाँ होती है, उसके अंदर भी तेज़ाब होता है। जो एक्चुअल में ड्राई बैटरियाँ हैं वो भी काफ़ी महंगी हैं। पाकिस्तान में 1-2 कंपनियाँ बना रही हैं, फिनिक्स वाले भी बना रहे हैं और ओसाका वाले भी बना रहे हैं, लेकिन वो बनिस्बतन महंगी भी होती हैं और गर्मी में सही परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाती। और यहाँ पे आपको तेज़ाब वाली ही बैटरियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो डीप साइकिल बैटरियाँ हैं, जिन कंपनियों की भी डीप साइकिल बैटरियाँ हैं तेज़ाब में हैं, चाहे वो ट्यूबलर में हैं, चाहे वो बाकी जिन कंपनियों की सीरीज़ है डीप साइकिल वाली, तो वो सारी कंपनियाँ पाकिस्तानी जो है 6 महीने की गारंटी दे रही है और बेहतरीन क्वालिटी दे रही है डीप साइकिल बैटरियों में। तो कस्टमर को थोड़ा चाहिए कि वो आम नॉर्मल गाड़ी वाली बैटरी में और डीप साइकिल वाली बैटरी में थोड़ा फ़र्क करे और दुकानदार से पूछे कि मुझे UPS पे ही अप्लाई करनी है या सोलर पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए उसको डीप साइकिल वाली बैटरी लेनी चाहिए। उसकी लाइफ बनिस्बतन आम गाड़ी वाली बैटरी के डबल होगी इंशाल्लाह। डीप साइकिल बैटरीज़ में 3 कंपनियां ट्यूबलर बना रही हैं, एक्साइड बना रही है, फिनिक्स बना रही है और ओसाका वाली बना रही हैं। और AGS में भी ठाल के नाम से आती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्यूबलर पे ही जाएँ, तो वो बेहतरीन होंगी। और उसके बाद बाकी डीप साइकिल बैटरीज़ में और भी सीरीज़ आती हैं,
3-4 کمپنیوں میں آتی ہیں، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ لیف سائیکل بیٹری پہ آپ جائیں تو اس کی لائف آپ کو بہتر ہوگی اور بیک اپ بھی آپ کو بہت زیادہ دے گی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیزاب والی بیٹریز جو ہوتی ہیں ان کا اکثر گرمیوں میں جب یوز ہوتا ہے تو اس کا پانی یا تیزاب جسے کہیں وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جی تو ایسے جب ہم خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کون سا پانی ہے، کون سا ایسے چیز ڈالنا چاہیے جس سے اس کی لائف برقرار رہے؟ جی بالکل، ہر کمپنی اپنا بھی وہ ڈسٹل واٹر دے رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ لوکل بھی لوگ پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بازار سے سرٹیفائڈ جو پانی آپ کو ملے گا تو آپ وہ لیں اور اس میں ڈالیں، کیونکہ گھر والے پانی میں نمکیات اور کثافتوں کی مقدار مختلف ہوتی ہے، تو وہ بیٹری کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ مارکیٹ سے لے کر وہ والا پانی اس میں ڈالیں اور جہاں تک لیول ہے وہاں تک ڈالیں۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تیزاب والی بیٹری پہ ہی جائیں، ٹوبلر پہ جائیں۔ سیل بھی صحیح والی بات ہے، لیکن سیل کچھ زیادہ ہی مہنگے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایک سیل بھی خراب ہوتا ہے تو پرفارمنس پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور وہ نارملی ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے، اور اس کے آفٹر سیل سروسز بھی اتنے نہیں ہیں، تو وہ تیزاب والی بیٹری کے ہر جگہ ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ آسانی سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں، اور فوری آپ کو وارنٹی بھی آپ کی کلیم ہو جاتی ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ عوام کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ بیٹریاں چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو جو بھی لوگ سولر پہ اپلائی کر رہے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے بیٹری کے لیے جب چارج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ڈیوائس آئی ہوئی ہے جو اس کو سولر ماڈول جو ہوتا ہے اس کو چارجنگ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ وہ لگائیں گے تو آپ کی بیٹری اور چارج نہیں ہوگی، پانی خشک نہیں کرے گی، اور اس کے علاوہ جب بیٹری سے آپ کا چارج نکلے گا بھی تو وہ بھی ترتیب کے ساتھ نکلے گا، آپ کی بیٹری محفوظ رہے گی۔ تو وہ آپ کو وہ لگانی چاہیے۔